हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है, चाहे आप बीटीसी किए हैं या बीएड किए हैं, सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो कोहलर ने दिया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको प्रेरणा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको भूलना कम करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोध व भय प्रकार हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो क्रोध होता है और जो आपका भय होता है ये दोनों संवेग के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कोई भी व्यक्ति है अगर उसके बाह्य व्यवहार की नकल कर रहे हैं तो उसको अनुकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता कर रहे हैं तो उसको सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीखी हुई बात की स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की जो असफलता है उसको कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सीखी हुई बात है उसको स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की जो यहाँ पे असफलता के लिए पूछा गया है तो वह हो जाएगा विस्मृति। क्या होगा, विस्मृति होगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे। और दिया गया टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 यहाँ पे बुद्धि लब्धि होती है वह बालक माने जाते हैं। तो जिनकी यहाँ पे बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच में आ रही है वह सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो पावलोव है इन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रायड ने दिया था, डी वाला राइट आंसर है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह डब्ल्यू बॉन्ड थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो मैक्स वर्थिमर हो जाएगा, मैक्स वर्थिमर बी वाले में, बी वाला राइट आंसर है। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है यह आपको बताना है। तो इसका संबंध है स्मृति से है, स्मृति सी वाले में, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह हो जाएगा, क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है तो यह देखेंगे हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का यहाँ पे योगदान था। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो भाटिया स्केल था, जो भाटिया स्केल का प्रयोग है निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो भाटिया स्केल है इसका जो यहाँ पे प्रयोग है बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो हाल का सिद्धांत है यह किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
और यहाँ पे जो संज्ञान है यह देखेंगे आपका आ जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है यह आपको बताना है। आपको देखिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में बता दिया गया है कि एक प्रश्न आपका इससे फिक्स है। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो आपसे यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछ लिया जाता है या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर साल ऐसा होता है, हर साल यूपी टेट एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बुद्धि लब्धि का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का यहाँ पे फार्मूला होता है वह होता है आपका यहाँ पे मानसिक आयु बटे आपका यहाँ पे क्या होता है वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु होता है और गुणे में 100 रहता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है इसी में आपको क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया है उसको रखेंगे। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया, आप भी लिख लीजिए 10 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे जो वास्तविक आयु है वह 8 वर्ष है, 8 वर्ष लिख लीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। नीचे वाला यहाँ पे जो 8 है 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 4 से यहाँ पे जो 100 दिया गया इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम में यहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, दोनों का गुणा कर देंगे 125 आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, 125 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाले में 125 दिया गया जो कि आपका बिल्कुल सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपसे फार्मूला पूछा जाएगा फार्मूला भी आप लोग कर लेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से वैल्यू रख के उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है वह क्या कहलाता है। तो उसको देखेंगे कुंठा कहा जाता है। अगर कोई भी इच्छा है या आवश्यकता है उसमें रुकावट पड़ रही है तो रुकावट पड़ने में जो उससे उत्पन्न वाला जो संवेगिक यहाँ पे तनाव होता है उसको कुंठा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया कोहलबर्ग का यहाँ पे जो सिद्धांत है निम्न से किस विकास से संबंधित है यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। जो देखेंगे यहाँ पे कोहलबर्ग का सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है, सी वाला राइट आंसर हो। चाहे आपका सीटेट एग्जाम हो या आपका यूपी टेट एग्जाम हो, एक प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें डायरेक्ट यही प्रश्न होता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किससे, कोहलबर्ग से, या कोहलबर्ग का सिद्धांत यहाँ पे किस विकास से है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न आपका है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे स्किनर ने दिया था, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका होता है द्विपार्श्विक अंतरण होता है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और वह देखेंगे बहुलांक कहलाते हैं, बहुलांक कहलाते हैं या बहुलक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन सिद्धांत है, स्किनर ने दिया था, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाला राइट आंसर है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अल्बर्ट बंडूरा का जो संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। यूपी टेट में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, बिने साइमन ने दिया था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो तनाव का नियम है ये कोई सीखने का नियम नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, यह क्या है, आपके सीखने के नियम हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2016 का, उसमें भी पूछा गया, 2017 का एग्जाम हुआ था, दोनों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो पियाजे हैं इनको यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी टेट में कई बार पूछा गया, यूपी टेट में भी आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भाग सेकंड से यहाँ पे हिंदी से प्रश्न है
और यहाँ पे प्रश्न आपका है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे किंडरगार्टन ड्रैकॉली मॉन्टेसरी आता है, अभिक्रमित वाला नहीं आएगा, अभिक्रमित अनुदेश नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह किसका मानना है, यह आपको बताना है। तो यह देखेंगे महात्मा गांधी ने कहा था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो व्याकरण शिक्षण है इसके लिए आगमन प्रणाली सही है, निगमन प्रणाली सही है, अव्याकृति प्रणाली सही है, लेकिन जो कक्षा में अभिनय की प्रणाली है वह सही नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है यह आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से मिर्जापुर से होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपके सामने की आदिकाल की रचना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें जो खुमान रासो है यह देखेंगे आपका यहाँ पे आदिकाल की रचना हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है। हिंदी जो गद्य शिक्षण होता है उसमें जब आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं जो उसमें उद्देश्य कथन आता है, प्रस्तावना हो जाती है, प्रस्तावना प्रश्न हो जाता है, उसके बाद ही आपका उद्देश्य कथन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको यहाँ पे उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा वर्ष 1972 में मिला था, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। आपको याद रखना है जो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है। निरामिष किसे कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और जो यहाँ पे मांस रहित भोजन है वह निरामिष कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की सहद शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आगत शब्द है, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, वनिता का यहाँ पे अर्थ या जो प्रयोग होता है वह होता है स्त्री के लिए, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने की मुकुंद किसका पर्याय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो मुकुंद हो जाएगा यहाँ पे विष्णु का पर्याय, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाले सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और ये देखेंगे कबीर की यहाँ पे पंक्ति है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि काफ़ी फेमस भी है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है जो शुद्ध है यह आपको बताना है, तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से वह बारात और वसंत होता है, तो यहाँ पर देखेंगे बारात वसंत दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध स्वर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अर्ध स्वर में आपका य व अर्ध स्वर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराधी की शंकाग्रस्त रहना। अपराधी का जो शंकाग्रस्त रहना है वही क्या होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाता है पिष्ट पेषण कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर होगा। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, बुद्धिहीन दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह देखेंगे आपका यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है यह आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। जब भी से का प्रयोग हो और जो भी आपका यहाँ पे वाक्य में यहाँ पे जिसका भी प्रयोग हो रहा है अलग होने के लिए हो, तो वहाँ पे क्या होता है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 10 और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखिए जो यूपी टेट एग्जाम है इसमें आप लोग जानते हैं कि टोटल 150 प्रश्न आपके आते हैं, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम में।
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर आपका पासिंग मार्क है। यूपी टेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न में देखेंगे लगभग आपका 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाएगा। पिछली बार भी यूपी टेट एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 100 से 110 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप यूपी टेट एग्जाम के लिए या प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में मिलेंगे। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है। और अगर आपका प्राइमरी होगा तो उसमें मैथ ईवीएस सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और अगर मैथ साइंस आपका जूनियर में है तो मैथ साइंस के साथ सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे यूपी टेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लेकर के पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहर्मी का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। महाधन उर्मी से आपका बनेगा मोहर्मी, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। समष्टि का तद्भव शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समष्टि का होता है बेष्टि। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की करपट का तद्भव रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। करपट का जो तद्भव रूप होता है वह कपड़ा होता है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी टेट में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। रमणी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रमणी में अनीय प्रत्यय हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12 सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 वज शरत थई, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो और यहाँ समर्थ थई में सर है। तो यहाँ पे रस पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा रौद्र रस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, रस पूछा गया है, रौद्र रस होगा। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार में छंद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है, यह आपका दोहा है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। वाक्य शुद्ध ही बताना है, तो 4 वाक्य, चारों वाक्य ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो सी वाला राइट आंसर है कि मोहन और गीता गा रहे हैं। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इन शब्दों में कौन सा शब्द है जो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे जो क्लीव शब्द है यह बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चराचरम में कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय देखेंगे डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है। अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हो जाएगा। आपको पता है कि जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो इसमें क्या होगा, अभी हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप लोग लेकर के जरूर पढ़िए। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके जो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है इसको परचेज कर लीजिए। और या तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं।